पंजाब कॉलेज की लड़की के साथ मुबैना ज्यादती की क्या हकीकत है? क्यों मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया गया? सोशल मीडिया पर जिस लड़की की तस्वीर शेयर की जा रही है वो कौन है? किसी को उस बच्ची का कोई डिटेल, कोई फोन नंबर कुछ नहीं पता। अभी तक इस इंसिडेंट की तस्दीक नहीं हो सकी। ये तमाम चीजें गलत इन्फॉर्मेशन बगैर तस्दीक किए फैलाई जा रही हैं। फैसल साहब, ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कुछ वीडियोस, तस्वीर वायरल हैं और 2 रोज़ से ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि एक लड़की है पंजाब कॉलेज की तलबा, उसके साथ मुबैना ज़्यादती की गई है सिक्योरिटी गार्ड ने, और आप लोगों का कहना है कि आप लोगों ने गार्ड को पकड़ लिया है। तो क्या ये सारा केस अभी तक इन्वेस्टिगेट हुआ है? सबसे पहले एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आई जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये निजी कॉलेज की एक स्टूडेंट है जिसके साथ अलेजिडली रेप हुआ है और उस रेप को करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड है, और वो सिक्योरिटी गार्ड भी उसी दिन से गायब है जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है, और वो बच्ची भी गायब है और वो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। हमने उस गार्ड को सबसे पहले तो हमने कॉलेज इंतज़ामिया से रब्ता किया, वहाँ के तमाम जितने कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल से रब्ता किया कि कैंपस कौन सा है। फिर कैंपस को आइडेंटिफाई किया, जो बताया कि ये ख़बर ओरिजिनेट इस 10 नंबर जो कैंपस है वहाँ से हुई। वहाँ से हम आगे चले, किसी को उस बच्ची का नाम नहीं पता, किसी को उस बच्ची का कोई डिटेल, कोई फ़ोन नंबर कुछ नहीं पता, सिर्फ स्पेकुलेशंस। अभी तक जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी सिर्फ सुनी सुनाई बात पे कर रहे हैं। हम बिल्कुल ओपन है इस चीज़ पे कि अगर कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है हम फौरी तौर पे पर्चा देने को और मुलजिम को पकड़ने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। अब क्योंकि एक इशू सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो रहा था तो हमने फ़ौरन उस गार्ड को ट्रेस किया कि वो गार्ड कहाँ है, जो वो कह रहे हैं कि उसी दिन से गायब है। उस गार्ड को इंतज़ामिया ने कहा आप कैमरे चेक करें, इंतज़ामिया ने कहा आपको जो डिटेल्स चाहिए आप चेक करें। हमने जब वो सारी चीज़ें चेक की, वो गार्ड का जो बताया गया, गार्ड को राब्ता किया गया, वो सरगोदा में था, उसको हमने सरगोदा से बुलवा लिया, उसको ला के उसका इंटरव्यू भी किया है, उससे सवाल जवाब भी किए हैं, उसकी सारी मूवमेंट्स, तमाम चीज़ें वेरीफाई की कि वो उस दिन कहाँ था, उससे पहले कहाँ था। वो सारी चीज़ें वो भी जारी हैं, लेकिन अभी तक उसमें से भी कोई ऐसी बात नहीं निकली। ना ही किसी एक स्टूडेंट ने, सैकड़ों स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए मुख्तलिफ कैंपसेस के बाहर, किसी एक को भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, उस बच्ची का नाम नहीं पता, उस बच्ची का कोई फ़ोन नंबर नहीं पता, कोई चीज़ नहीं पता। तो ये अभी तक इस इंसिडेंट की तस्दीक नहीं हो सकी। मैं फिर ये कहूँगा कि हम ये हरगिज़ इम्प्रेशन नहीं देना चाहते कि कोई पुलिस पर्चा दर्ज करने से गुरेज़ कर रही है। हम बिल्कुल ओपन है। ऐसे केसेस में पुलिस ने इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ हो तो हमने फ़ौरन पुलिस पर्चा दर्ज करके मुल्ज़िमान को पकड़ती है, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाती है। इस केस में भी यही होना चाहिए अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो। लेकिन सोशल मीडिया पे चलने वाली इन्फॉर्मेशन है, ग्रुप्स में वायरल हो रही है, व्हाट्सएप पे वायरल हो रही, और हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई मिस इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड। अब एक बच्ची की वीडियो उसमें आ रही है जो कि अस्पताल के बेड पे उसको लिटाया हुआ है। वो बच्ची आज ही के दिन वहाँ पे गर्मी से बेहोश हुई, उसको वहाँ पे फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल में लिटाया अच्छा, उसको। उस लड़की के हवाले से कहा जाता कि शायद ये वही मुतासरा लड़की है वो जिसकी मुतासरा वीडियो लड़की वायरल हो रही नहीं, है। वो जो वीडियो है वो आज वाली बच्ची की, जो वहाँ गर्मी से और बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था, उस चक्कर में वो बच्ची बेहोश हुई है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाया गया, वहाँ पे उसको फर्स्ट एड दी गई और वो शी इज़ फाइन नाउ। उसके बाद एक और नाम बताया गया कि जी फ़लाँ बच्ची है, उसका नाम ये है। अब वो उस बच्ची के पेरेंट्स से रब्ता किया, उसके पेरेंट्स हमारे पास मौजूद भी थे, उनसे बात हुई डिटेल से, और वो इस बात पे बड़े सख्त जी, परेशान जिस तरह मैंने भी उनको देखा है, वो जी, आपसे मुलाकात करके गए हैं। वो बड़े सख्त परेशान हैं कि हमारी बच्ची के साथ 2 अक्टूबर को घर के अंदर हमारी बच्ची गिरी, जिससे उसकी कमर में चोट आई, जिसकी वजह से उसकी जो निचला धड़ है वो काम नहीं कर रहा था, तो हम उसको आईसीयू में हमने एडमिट किए रखा। अब उसी क्लास की जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो ये, और सबको बताया उन्होंने कि वो आईसीयू में है, वो कॉलेज नहीं गई। उसके आईसीयू में होने की खबर को वहाँ पे उसका नाम लेना शुरू हो गए कि शायद ये वो लड़की है। उसकी वालदा, उसके वालिद, वो बच्ची खुद इस वक्त स्ट्रेस में है कि हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट्स आपने देखा है वो सारी लेके आए हैं, उसमें मेडिकेशन जो उनसी है वो अगर देखी जाए तो उसमें पता लगता है कि ये तो गिरने की चोट का इलाज हो रहा है उसका। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन बगैर तस्दीक किए फैलाई जा रही हैं और सनसनी फैलाई जा रही है। हम फिर भी अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर कोई पेरेंट्स जो हमारा मैसेज सुन रहे हैं, अगर कोई पेरेंट्स, अगर कोई फैमिली, या अगर किसी भी शहरी के पास कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन इस फैमिली के बारे में है, मैं ख़ुद पुलिस की मदईयत में पर्चा भी दूंगा, लेकिन मुतासरा लड़की या मुतासरा को ख़ानदान वो सामने तो आए।
अच्छा, कॉलेज इंतज़ामिया जो है उससे मुलाकात हुई, उससे बातचीत हुई कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? कौन इनके पीछे है? क्या ऐसा वाक़या पेश नहीं आया है? कॉलेज इंतज़ामिया से जब भी हमने बात की, उनसे कहा कैमरों की एक्सेस दे दें, उन्होंने कहा ये कंट्रोल रूम है, कैमरे सारे चेक कर दें। हमने उनसे कहा कि फ़लाँ-फ़लाँ नाम के बच्चों की हमें डेटा चेक करना है, उन्होंने कहा सारे सिस्टम्स आपके सामने हैं, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ले लें। कॉलेज वाले तो इस वक़्त तक हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ज़्यादती कहा का वाक़या पेश आया है ऐसा? उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट कॉलेज वालों के बकौल कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं और हुआ। ये कहा जा रहा है कैंपस को सील कर दिया गया है और उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी गई है पंजाब कॉलेज की। मिनिस्टर साहब आए थे उधर जहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जो गिले शिकवे किए, तो मिनिस्टर साहब ने ये शायद डिसीजन लिया है उसमें, उसका एक नोटिफिकेशन भी चल रहा है जो वायरल हुआ है इस वक्त, कि वहाँ पे उस स्पेसिफिक ब्रांच को शायद उन्होंने उसकी रजिस्ट्रेशन अच्छा, कैंसिल आज की। जो एहतजाज हुआ उसमें कितने पुलिस वाले और कितने स्टूडेंट ज़ख्मी हुए हैं? कोई नॉर्मल है सब? इस वक्त 4 पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी हैं, उनको माइनर इंजरीज़ हैं जो पथराव की वजह से, स्टूडेंट्स के पथराव की वजह से थी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के ज़ख्मी होने की इत्तला है, जिसकी वीडियो फुटेजेस भी मौजूद हैं कि जो इंतज़ामिया, कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो उनके साथ उनको मुनशिर करने के लिए वहाँ पे कोई डंडे हमने कुछ सोटे ऐसी उन्होंने वीडियोस इस्तेमाल भी किए। देखी जिसमें पुलिस भी लाठीचार्ज कर रही है उनको मुंतशिर करने के लिए, उसमें भी स्टूडेंट ज़ख्मी हुए हैं। नहीं, पुलिस को बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन थी कि किसी स्टूडेंट के ऊपर कोई सख्ती नहीं करनी। ये बच्चे हैं, इस वक्त जज्बाती स्टेट में हैं, हम उनका करियर भी नहीं ख़राब करना चाहते, क्योंकि उस वक्त ये लाइल्मी में ये कर रहे हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो दे दें, और किसी एक के पास भी कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं। जो नाम लिया हमने वो वेरीफाई किया, जो चीज़ उन्होंने कही हमने गार्ड को फ़ौरन हमने कस्टडी में लिया, उससे सवाल जवाब किए। अब इस वक्त उन सैकड़ों का जो वो वहाँ पे क्राउड आपने देखा है, उनमें से किसी एक को भी असल वाक़या या असल विक्टिम या असल हकीकत नहीं पता। वो सुनी सुनाई बात पे वो फैलाते भी जा रहे हैं। तस्दीक होती है, तस्दीक शुदा कोई न्यूज़ है, पुलिस काम करेगी उसके ऊपर, फ़ौरन करेगी। मैंने अभी भी ये कहा, प्रेस टॉक में भी ये कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है, 5 मिनट के अंदर पर्चा भी देंगे, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम भी अरेस्ट कर लें। लेकिन उसमें कोई मुतासरा ख़ानदान, कोई मुतासरा लड़की, को बच्ची सामने तो आए। तो इस वक्त तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी।